अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की लैब कर रहे हैं। हमारे पास टोपोलॉजी में दो राउटर्स हैं, R1 और R2, और दो ही हमारे पास VPCS या PCs हैं, VPCS1 और VPCS2। इनके दरमियान हमने नेटवर्क यूज़ किए हैं। PC1 और R1 के दरमियान हमने 192.168.5.0/24 का नेटवर्क यूज़ किया है, जिसका .2 IP हमने PC1 पे कॉन्फ़िगर किया है और .1 IP हमने R1 पे कॉन्फ़िगर किया है। R1 और R2 के दरमियान हमने 10.1.1.0/30 का नेटवर्क यूज़ किया है, जिसमें से हमने .1 IP को R1 पे और .2 IP को R2 पे कॉन्फ़िगर किया है। इसी तरह PC2 और R2 के दरमियान 172.168.1.0/24 का नेटवर्क, जिसके अंदर से .1 IP को हमने R2 पे और .2 IP को PC2 पे कॉन्फ़िगर किया है। इनकी IP एड्रेसेस की कॉन्फ़िगरेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन ये जो रेड बॉक्सेस हैं इनमें शो है। ये हमारे पास VPCS 1 की कॉन्फ़िगरेशन है, हमने उसे IP एड्रेस और गेटवे असाइन कर दिया। और R1 की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है ये इंटरफेसेस की। इसी तरह R2 की इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन और VPCS 2 की कॉन्फ़िगरेशन जो हमने IP एड्रेस और गेटवे असाइन किया उसे। अब हम इस पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राउटर R1 और R2 पे रिप की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और ये हमारे पास रिप की कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्रीन बॉक्स में। हम सबसे पहले राउटर रिप और वर्जन 2, उस राउटर पे हम रिप अनेबल करेंगे और उसे वर्जन बताएंगे कि वर्जन 2 यूज़ करना है, और देन हम उसे नेटवर्क बताएंगे। अब नेटवर्क हम कौन सा बताएंगे? हम उसे नेटवर्क सबसे पहले तो हम वो बताएंगे R1 और R2 के दरमियान जो लिंक है उसके ऊपर ये जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है हम ये बताएंगे, ताकि राउट्स जो हैं R1 और R2 के दरमियान एक्सचेंज हो सकें। और उसके बाद हमने जो राउट्स शेयर करने हैं, सबसे पहले हम ये PC1 का नेटवर्क शेयर करेंगे ताकि R2 से R1 उसे R2 को सेंड करे, और देन हम PC2 का राउट रिप में एडवर्टाइज करेंगे ताकि R2 से R1 को सेंड करे। तो R1 पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की। ये हमारे पास R1 की कंसोल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में आते हैं और इसके ऊपर हम कमांड देंगे राउटर रिप। देन हम इसे वर्जन बताएंगे वर्जन 2, और अब हम इसे नेटवर्क बताएंगे। हमने नेटवर्क यहाँ पे अभी मैं फर्स्ट केस में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ R1 और R2 के दरमियान जो इंटरफेस है उससे। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क 10.1.1.0 मैं इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो ये मैंने नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैंने वो नेटवर्क जो मैंने एडवर्टाइज करना है, और वो कौन सा है? PC1 और R1 के दरमियान जो कनेक्टिविटी है मैंने वो एडवर्टाइज करना है। तो मैं उस नेटवर्क को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, नेटवर्क देन 192.168.5.0 और एंटर। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दी है राउटर R1 की, और राउटर R1 अब इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है R2 के साथ, लेकिन R2 से रिसीव नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि R2 पे हमने रिप को अनेबल नहीं किया। तो अभी अगर मैं R1 के ऊपर शो IP राउट की कमांड एंटर करूं तो मैं देख सकता हूं कि इसके साथ दोनों कनेक्टेड जो राउट्स हैं हमारे पास 10.1.1.0/30 के साथ और 192.168.5.0/24 के साथ। और अगर स्पेसिकली मुझे रिप की डेटाबेस देखनी हो तो शो IP रिप डेटाबेस की कमांड हम एंटर करेंगे। तो ये रिप की डेटाबेस बन चुकी है इस राउटर में, क्योंकि इस राउटर पे हमने रिप को अनेबल कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि रिप की डेटाबेस जो है वो यहाँ बन चुकी है। हमने 10 का नेटवर्क ऐड किया है। तो हमने क्या पढ़ा था राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में कि ये क्लास फुल है, और रिप वर्जन 2 के बारे में पढ़ा था कि ये क्लासलेस है। अब हम यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 2 क्लास फुल प्रोटोकॉल है। बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 2 क्लासलेस नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये क्लास फुल को सपोर्ट करता है। तो आप देखें हमने 10 का नेटवर्क ऐड किया है तो इसने
ऑटो समरी के थ्रू उसे 10.0.0./8 के साथ यानी कि क्लास ए का ये नेटवर्क मेंशन कर दिया है, जबकि /30 वाला क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह आप देखें ऑटो समरी में 192.168.5.0/24, तो ये 0/24, अब ये 192 फर्स्ट ऑक्टेट 192 है, यानी कि ये क्लास सी का नेटवर्क है। और क्लास सी के नेटवर्क का डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है या उसकी नेट आईडी है वो /24 ही है। तो ये तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे आपको ये 10 के नेटवर्क से ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि ये /8 क्लास ए के लिए उसने /8। तो अब ये राउटर R1 जो है ये एडवर्टाइज /8 के साथ ही कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि राउटर R1 और R2 के दरमियान ये लिंक जो है एस्टेब्लिश होता है, तो राउटर उसी राउट को एडवर्टाइज नहीं करता, क्योंकि R2 के पास ऑलरेडी ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता होगा। 10.1.1.0/30 में R1 इसका एक IP R1 पे है, एक IP R2 पे है, तो राउटर R1 10 वाले नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करेगा, बल्कि अब इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करेगा 192.168.5.0/24। जिस नेटवर्क पे वो राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा होता है और दूसरा राउटर रिसीव कर रहा होता है, उस नेटवर्क को वो एडवर्टाइज नहीं करता, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है दोनों राउटर्स के साथ। अब हम R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये हमने R2 की कंसोल ओपन की, और अब हम यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम देखते हैं शो IP राउट। तो हम देखते हैं कि हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल से अभी कोई राउट रिसीव नहीं हो रहा, हमारे पास ये सिर्फ कनेक्टेड राउट हैं दो। अगर मैं शो IP रिप डेटाबेस करूं तो मैं देखता हूं मेरे पास रिप की डेटाबेस एम्प्टी है, क्योंकि रिप अभी इस राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है। तो मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाऊंगा, राउटर रिप करूंगा, मैंने रिप अनेबल कर दिया, देन मैंने वर्जन 2 मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं रिप अनेबल कर चुका हूं, मैं वर्जन 2 मेंशन कर चुका हुआ हूं, जबकि अभी भी मेरे पास राउट्स रिसीव नहीं होंगे। तो आप देखें मेरे पास सिर्फ वही 2 कनेक्टेड राउट हैं, रिप से अभी तक मुझे कोई राउट रिसीव नहीं हुआ। और अगर मैं शो IP रिप डेटाबेस करूं तो मैं देख सकता हूं कि डेटाबेस अभी भी एम्प्टी है। अब जब तक मैं वो इंटरफेस जिसके ऊपर रिप मैसेजेस ने रिसीव होना है उसको एंटर नहीं करूंगा, तब तक ये राउटर रिप से राउट रिसीव नहीं करेगा। तो मुझे राउटर रिप और यहां पे मुझे वो नेटवर्क मेंशन करना है जो दोनों राउटर्स के दरमियान कॉन्फ़िगर्ड है, और वो कौन सा है, 10.1.1.0। अब जैसे ही मैं ये नेटवर्क ऐड करूंगा, राउटर R2 जो है उसे भी पता लग जाएगा कि इस नेटवर्क पे वो भी मैसेजेस को सेंड करना शुरू कर देगा, और R1 ऑलरेडी सेंड कर रहा है, तो इस तरह राउटर R2 रिसीव करेगा। तो ये हमने एनेबल कर दिया। अब अगर मैं देखूं शो IP राउट, तो मैं देखता हूं कि मेरे पास अभी तक राउट नहीं आया, हम वेट करते हैं। अभी तक राउट नहीं आया। शो IP रिप डेटाबेस, मेरे पास रिप में ये ऑटो समरी है और ये मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, जबकि अभी तक मेरे पास नेटवर्क 192 का राउट रिसीव नहीं हुआ। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मैं राउटर रिप की कॉन्फ़िगरेशन देखना चाह रहा हूं। हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन की है, तो ये हमारे पास रिप की कॉन्फ़िगरेशन है, राउटर रिप, और हमने वो नेटवर्क भी मेंशन कर दिया है, सब ठीक है। लेकिन अभी तक इस राउटर ने शो IP राउट, ये देखें, रिसीव कर लिया। तो ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है, ये इसमें के जो टाइमर्स हैं उनकी वैल्यूज ज्यादा है, जिसकी वजह से राउट्स रिसीव होने में और अपडेट होने में टाइम लग सकता है। तो ये देखें हमारे पास ये नेटवर्क 192.168.5.0/24 रिसीव हो रहा है और मैट्रिक वैल्यू उसकी 1 है। तो अब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि R1 के साथ ये नेटवर्क 192.168.5.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो R1 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू
0 होगी। अब R1 ने जब ये R2 को सेंड किया तो मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ सेंड किया, तो R2 ने अपने पास इसको मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ ऐड किया, तो हमने देखा R2 पे ये हमें मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ रिसीव हो रहा है। अब एक चीज नोट करेंगे, हमने R2 में अभी 172.16.1.0/24 के नेटवर्क को ऐड नहीं किया। और एक और चीज कि ये क्लास B का नेटवर्क है, तो राउटर R2 इसको किस तरह एडवर्टाइज करेगा? /16 के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा कि बाय डिफॉल्ट जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 है वो क्लास फुल को सपोर्ट करता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये 172 को क्लास B का समझेगा, क्योंकि 172 का नेटवर्क जो क्लास B का होता है, तो इसे /24 की बजाय /16 के साथ एडवर्टाइज करेगा। तो R2 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर रिप, और हम इसमें नेटवर्क ऐड करते हैं 172.16.1.0। अब हम इसे /24 के साथ ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये क्लास B का इसको नेटवर्क बनाए तो हमारे पास नेटवर्क बनना था 172.16.0.0, लेकिन हमने 1.0, और अगर मैं स्पेस देके क्वेश्चन मार्क करूं तो आप देखेंगे कि कमांड खत्म हो गई है। इसके बाद मैं सबनेट मास्क देने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रिप जो है ये बाय डिफॉल्ट क्लास फुल को सपोर्ट करता है। तो मैं इसे एंटर कर दूंगा तो ये राउट एडवर्टाइज होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो आप कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं कि रिप की जो कॉन्फ़िगरेशन है आप उसमें देखें, वो नेटवर्क जो है 10 वाला नेटवर्क जो है, मैंने कमांड 10.1.1.0 एंटर की थी, लेकिन वो यहाँ पे आपको क्लास फुल के मुताबिक शो होगी 10.0.0.0 जो कि नेटवर्क है क्लास A का। अब ये /8 के साथ है। इसी तरह आप दूसरे नेटवर्क को देखें जो हमने अभी कॉन्फ़िगर किया, हमने 172.16.1.0 कॉन्फ़िगर किया, लेकिन यहाँ पे 0.0 क्योंकि ये /16 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह ये क्लास फुल के तौर पे ऐड हुआ है। अब मैं अगर इस राउटर में शो IP रिप डेटाबेस करूं तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस शो हो रही है 10 का नेटवर्क /8 के साथ। देन ये देखें ऑटो समरी में ये 172.16.0.0/16 के साथ शो हो रहा है, जबकि /24 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये राउट जब R1 के पास रिसीव होगा तो ये /16 के साथ होगा। 5 वाला नेटवर्क हमें रिसीव हो रहा है रिप से, और ये हमारे पास नेक्स्ट हॉप आ रहा है कि ये नेक्स्ट हॉप ये है और मैट्रिक वैल्यू 1 है। अब मैं अगर R1 का राउटिंग टेबल देखूं तो R1 के राउटिंग टेबल को शो IP रिप डेटाबेस पहले करते हैं। तो आप देखें शो IP रिप डेटाबेस में अब हम देखते हैं कि हमें वो 172.16.0.0/16 के साथ रिसीव हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्लास फुल को सपोर्ट करता है। क्लास लेस को बुलाने के लिए हमें इसमें नो ऑटो समरी की कमांड एंटर करनी पड़ेगी, जिसे हम एक और लैब में करेंगे। यहाँ पे हम अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये राउटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों साइड रिसीव हो रही है। तो अब हम शो IP राउट करते हैं तो राउटिंग टेबल में ये राउट ऐड हो चुका है, और आप देखें /16 के साथ ऐड हुआ है। 120 इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है। हमने AD वैल्यू पढ़ी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू सिस्को के लिए राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की 120 है, और मैट्रिक वैल्यू इसकी 1 है। और हमारे पास नेक्स्ट हॉप R2 का ये राउटर शो हो रहा है। अब अगर मैं PC1 से PC2 को कॉन्फ़िगर करूं तो मेरे पास रिप्लाई आएगा। तो मैं PC1 को ओपन करता हूं, और अब इस PC1 से मैं PC2 को पिंग करूंगा, पिंग 172.16.1.2, और मैं इसे -P प्रोटोकॉल 1 ICMP के लिए लगाता हूं। तो आप देखें हमारे पास ये पिंग आ रहा है। अब हुआ क्या कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू R2 ने 172.16.1.0/24 के राउट को एडवर्टाइज किया R1 को। R1 के पास वो मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ रिसीव हुआ। इसी तरह R1 ने 192.168.5.0/24 के नेटवर्क को एडवर्टाइज किया R2 को, जो R2 के पास वो मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ ऐड हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे हम नोट मेंशन करते हैं, नोट के बाय डिफॉल्ट क्या होगा
जो हमारे पास रिप प्रोटोकॉल है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है, वो जो राउट सेंड करता है वो क्लास फुल राउट्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट रिप प्रोटोकॉल जो है वो क्लास फुल राउट्स को भेजेगा। इट मीन्स कि R2 जब R1 को भेजेगा तो वो इस 172.16.1.0/24 को, क्योंकि ये क्लास बी का नेटवर्क है, अब ये नेटवर्क जो है ये क्लास बी का नेटवर्क है, तो ये इसको जब एडवर्टाइज करेगा R1 को तो ये इसे /16 के साथ एडवर्टाइज करेगा, जबकि R1 R2 को 192 वाला नेटवर्क /24 के साथ ही एडवर्टाइज करेगा, क्योंकि 192 का नेटवर्क क्लास सी से बिलोंग करता है, तो ये /24 के साथ ही एडवर्टाइज करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे आप नोट कर लें। और इस लैब में अब हमने देखा कि किस तरह हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू जो नेटवर्क्स हैं, R1 के ऊपर जो नेटवर्क है उसे हमने R2 में भेज दिया, और R2 के ऊपर जो नेटवर्क था उसे हमने R1 को भेज दिया, और इस तरह दोनों पीसी अब बिना स्टैटिक राउटिंग के एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं।